चलो राइट डाउन। आगे बात करें हम क्वेश्चन की। बेटे आपसे कहा राइट डाउन द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। बेटा एम्पलीट्यूड मीन्स आर्गुमेंट आयोटा ओमेगा प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ ये बेटे है आयोटा ओमेगा स्क्वायर। इसका आपको आंसर बताना, ठीक है ना। यानी देखो एम्पलीट्यूड का मतलब आर्गुमेंट होता है, एम्पलीट्यूड का मतलब हमने कहा आर्गुमेंट। यानी यही क्वेश्चन हो सकता था आर्गुमेंट ऑफ, ठीक है ना, आर्गुमेंट ऑफ, ठीक है, आपसे कहें हम आयोटा ओमेगा प्लस आर्गुमेंट ऑफ बेटे दिस वन, ठीक है। ओके जल्दी करिए। ध्यान दें आप। चलो क्या आंसर आया दे बेटे। आपने पढ़ा हुआ है आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2। अच्छा पढ़ा हुआ आपने। तो इसको लिखा जाएगा दैट इज माइनस, अभी आर्गुमेंट तो एंगल होता नैन्सी, तमाचा मारूंगा मैं। एम्पलीट्यूड मींस आर्गुमेंट पूछ रहा है -1, कौन सा एंगल हुआ -1 रे, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ आयोटा ओमेगा इंटू आयोटा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। यानी दैट इज दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ आयोटा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब 1 होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ आयोटा स्क्वायर दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ -1, और -1 का एम्पलीट्यूड क्या होगा, पाई होगा, ठीक है ना। हाँ तमाशा की बात समझते हो, प्यार की भाषा कोई नहीं समझता। देखिए अब -1 बेटे यहाँ होगा, तो अगर -1 यहाँ तो आर्गुमेंट क्या होगा, पाई होगा। अगर 1 आता था आर्गुमेंट 0 आता। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा आर्गुमेंट ऑफ दिस इज पाई। जल्दी करिए, आर्गुमेंट ऑफ दिस इज पाई। हाँ नेगेटिव रियल नंबर्स का आर्गुमेंट क्या होता है, पाई होता है, करेक्ट। ओके अब चलो बेटा जल्दी करो, फटाफट नोट करो, आगे बढ़े हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी फास्ट। यहाँ बेटा ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 होता है, ओमेगा क्यूब 1 ले लिया, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। और अगर नेगेटिव रियल नंबर है तो उसका आर्गुमेंट पाई होता है। यानी एम्पलीट्यूड ऑफ -1 कितना हो गया, पाई। अगला सवाल लिखो बेटा, इफ z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, then find z की पावर n माइनस z की पावर -n। अब बेटे अगर हम इसको सॉल्व करें तो बेटा z की वैल्यू आएगी -ओमेगा और -ओमेगा स्क्वायर। आई बात समझ में, क्या आएगा, z इज इक्वल टू -ओमेगा और -ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कंडीशन भी है, इफ n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ, सॉरी, इफ n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ये बेटे लिखा हुआ क्वेश्चन, n इज मल्टीपल ऑफ 3। तो देखो इसका मतलब हमारा z की पावर n माइनस z की पावर -n, ये बेटे क्या बनेगा, z इज इक्वल टू -ओमेगा, तो -ओमेगा की पावर n माइनस, ठीक है ना, ठीक है बेटा, z इज इक्वल टू -ओमेगा, और ये हुआ माइनस और z, यानी बेटे आपसे कहा जाए यानी ओमेगा, देखो z इज इक्वल टू -ओमेगा,
तो माइनस ओमेगा की पावर -n, ऐसा आएगा नहीं। -2 तो बेटा आंसर नहीं होगा। ध्यान दो, देखो जेड की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ओमेगा या माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो जेड की जगह अगर यहाँ हम बेटा क्या पुट करें, माइनस ओमेगा पुट करें, तो माइनस ओमेगा की पावर n माइनस ऑफ माइनस ओमेगा की पावर n। अब देख बेटा n3 का मल्टीपल नहीं है, ओके, यानी बेटा क्या होगा, ये बन जाएगा ओमेगा की पावर n और माइनस ओमेगा की पावर कितना बेटा, -n, ये बनेगा। और देखिए अब अगर देखो भाई n3 का मल्टीपल नहीं है तो 2 4 5 यानी इवन ऑड पे कहानी जा सकती है, ठीक है ना। यानी बेटा क्या बना, ये बन जाएगा ओमेगा की पावर n माइनस की पावर -n, दैट इज ये 1 माइनस कितना बेटा 1, तो वैल्यू आ गई दैट इज 0। n3 का बेटे मल्टीपल, सॉरी n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो अगर n की तरफ बेटा 3 होगा तो देखो ओमेगा 3 1 होता है, ओमेगा 6 1 होता है, ओमेगा 9 1 होगा, ठीक है ना। तो बेटा एक वैल्यू 1 आए -1, इसका बेटा आंसर आ गया दैट इज 0। सर मल्टीपल है ना, हाँ ओके बेटे, क्वेश्चन लिखा है n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, n 3 का मल्टीपल है, तो आंसर कितना आ गया 1। आप इनको 3 पुट कर लो तो माइनस ओमेगा की पावर 3 और बेटे फिर आपके पास आ गया दैट इज माइनस ऑफ ओमेगा की पावर -3, वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। जल्दी करें बेटे, अब ध्यान दे आप। चलो अब बेटा हम अगले क्वेश्चन की आपसे बात करें, ठीक है ना। मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, आगे हम बेटा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब चलिए देखिए सवाल है, इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन, ठीक है। अब बेटे पहला देन फाइंड, बेटे पहला सवाल है ओमेगा रेज द पावर 199, ये आपका होमवर्क होगा। सेकंड ओमेगा पावर -998, और बेटा थर्ड क्वेश्चन है दैट इज -1 प्लस आयोटा √3 की पावर 2, और इसकी पावर है बेटा 3n+2। ये तीनों आपके बेटे होमवर्क हैं, ये आप सॉल्व करना, ठीक है ना। और अब बेटे इसका चौथा पार्ट है 1 प्लस ओमेगा प्लस सॉरी 1 प्लस ओमेगा, ठीक है ना, इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू बेटा 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 एंड सो ऑन अप टू 2n टर्म्स, अप टू 2n फैक्टर कहा जाए या बेटा 2n टर्म्स कहा जाए, ठीक है बेटा। चलो ये बात बेटे हम बाद में करें, पहले सवाल देखो। अप टू हम आपसे कहें बेटे 2n फैक्टर्स, ठीक है ना, अप टू कहां तक 2n फैक्टर्स। चलो इसको बेटे हम सॉल्व करते हैं। देखो 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा 4, 1 प्लस पावर 8 अप टू 2n फैक्टर्स। देखो बेटा अब इसको आप ऐसा लिखोगे, दिस इज, समझो बात को, 1 प्लस ओमेगा अपनी जगह है, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह है। दे बेटा 1 प्लस ओमेगा का 4 कितना होगा, 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा 1, एक सेकेंड,
देखिए हमें इसका आंसर बेटा 1 आएगा। अब देखो ओमेगा की पावर 4 को आप ओमेगा लिखोगे बेटे, ओमेगा की पावर 8 को आप ओमेगा स्क्वायर लिखोगे और कहां तक 2n फैक्टर्स तक। आई बात समझ में? अब देख बेटा ध्यान देना 1 प्लस ओमेगा का मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर, यही होगा ना। और 1 प्लस ओमेगा मीन्स बेटे माइनस ओमेगा, ये क्या बना माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये क्या बना माइनस ओमेगा, कहां तक 2n फैक्टर तक। कैसे 1 प्लस ओमेगा प्लस बेटे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान देना बेटा, ये दोनों मिलकर क्या बन गए ओमेगा क्यूब, ये दोनों मिलकर फिर क्या बन गए ओमेगा क्यूब। और कहां तक, अब ये n फैक्टर तक ही आएगा क्योंकि दो दो फैक्टर मिलते जा रहे हैं, यानी 1 इंटू 1, आंसर बेटे कितना आ गया 1। समझ गए ना? देखो ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं माइनस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। कैसे आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बेटा क्या होता है 0 होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0 होता है। ठीक है, आई बात समझ में? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। ठीक है, तो बेटे यहां से आप 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा, जल्दी करो बेटे, ये चौथा पार्ट था। हम बात करें बेटा, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। ओके ठीक है, देखो बेटा अब बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, पांचवा पार्ट। फटाफट देखिए आप, पांचवा पार्ट क्या है, यह है अल्फा प्लस बीटा ओमेगा प्लस गामा ओमेगा स्क्वायर प्लस डेल्टा बेटे ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, यह है बेटा डिवाइडेड बाय, यह है बीटा प्लस अल्फा ओमेगा प्लस गामा ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा। इसकी वैल्यू आपको चाहिए। दे बेटे अब बहुत कॉन्सेप्ट का सवाल, देखिए कैलकुलेशन, देखिए ध्यान दो बेटे, अगर हम यहां से ओमेगा कॉमन ले लें, समझिए बात को, अगर आप ओमेगा कॉमन लो, यहाँ कितना आएगा ये अल्फा ओमेगा, ये बन जाएगा बेटा अल्फा। देखो ओमेगा अगर हम कॉमन लें तो कितना हो गया, ये ऊपर क्या था हमारे पास अल्फा। समझो बात को, या ऐसा करो ओमेगा से बेटा हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ऐसा कर दें तो कितना हो जाएगा ये बीटा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा ये हो जाएगा हमारा, देखो अल्फा, एक मिनट, चलो एक सेकेंड, हमें वैल्यू चाहिए बेटा अल्फा प्लस बीटा ओमेगा प्लस गामा ओमेगा स्क्वायर प्लस डेल्टा ओमेगा स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये बेटा रियल नंबर्स हैं, इसका ध्यान दे पाले, ये वैल्यू हमें चाहिए, यानी अल्फा बीटा गामा आर रियल नंबर। देखो बेटे इसको लिखा जाएगा ओमेगा इंटू अल्फा ओमेगा प्लस बेटा ये कितना आ गया, देखो ध्यान दो, एक सेकेंड, देखिए इसको लिखा जाएगा ओमेगा, ठीक है ना। देखो बेटे ओमेगा सन मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, अल्फा प्लस बीटा ओमेगा प्लस गामा ओमेगा स्क्वायर प्लस डेल्टा ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये कितना हुआ बीटा ओमेगा प्लस अल्फा ओमेगा, ठीक है ना, अल्फा ये ओमेगा स्क्वायर है बेटा, तो ओमेगा क्यूब प्लस गामा ओमेगा स्क्वायर प्लस
डेल्टा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना बेटे, हमने बस अब देख लो बेटा, यानी ओमेगा से क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, तो अब बेटा ध्यान दो, ये ओमेगा पहले आपके पास है अल्फा प्लस बीटा ओमेगा प्लस गामा ओमेगा स्क्वायर डेल्टा ओमेगा स्क्वायर अपॉन, देखो ओमेगा की बेटे 1 होता है, अल्फा इधर लिख लो प्लस बीटा ओमेगा प्लस गामा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, और प्लस डेल्टा ओमेगा स्क्वायर, और ये बेटा आंसर आ गया ओमेगा। अल्फा अपॉन ओमेगा नहीं बेटा, आंसर इज ओमेगा। आप देखो हमने कुछ नहीं किया, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को बेटा ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ओमेगा अपनी जगह है और इस ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो बीटा ओमेगा प्लस अल्फा ओमेगा स्क्वायर क्यूब प्लस अल्फा ओमेगा स्क्वायर प्लस डेल्टा ओमेगा स्क्वायर। अब बेटा ये ओमेगा क्यूब कितना 1 हो गया, देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यानी ये इससे कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया ओमेगा। ओमेगा हमारे पास बेटा बचा हुआ है। ठीक है, ओके ठीक है, चलो बेटा ध्यान दो, आप राइट डाउन जल्दी करिए। अब अगला क्वेश्चन है बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपसे कहा जाए इफ, ये बेटे सवाल बहुत अच्छा है, इफ अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आर द रूट्स एक मिनट, रूट्स ऑफ द इक्वेशन अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, then find the value of alpha minus 1 upon beta minus 1 plus beta minus 1 upon gamma minus 1 plus gamma minus 1 upon alpha minus 1। इसकी वैल्यू बेटे हमें चाहिए। ठीक है, देखिए बेटे बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान दो, इसका सॉल्यूशन देखिए। इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो बेटे इसको लिखा जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, देखो ठीक है ना, इसको बेटा अगर हम ऐसा करें -1 करके और +8 कर दें, देखो अब इतना जो है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x -1 का होल क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0। समझे बेटा, यानी इसका मतलब x -1 का बेटा होल क्यूब इज इक्वल टू -8। आई बात समझ में, यानी बेटे अब यहां से समझो बात को, कैपिटल एक्स क्यूब इज इक्वल टू -8, यानी कैपिटल एक्स का एक वैल्यू -2 होगी और दूसरी -2 ओमेगा और तीसरी बेटे -2 ओमेगा स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, पहले इतना बेटे कंफर्म करवा, यानी जो इक्वेशन हमारा था दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 को, इसको हमने थोड़ा मॉडिफाई किया,
कुछ मैनिपुलेट किया, +1 -1 किया, तो हमारा ये बना x -1 का होल क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0। और इस x -1 को हमने क्या यूज किया, कैपिटल X इक्वल टू -8, ठीक है ना, यानी x क्यूब इक्वल टू -8। तो x की एक वैल्यू क्या होगी, -2। हमने पढ़ा प्रॉपर्टी कि अगर किसी रियल नंबर का एक क्यू रूट अल्फा हो, बाकी दो क्या होंगे, अल्फा ओमेगा स्क्वायर। यहाँ अल्फा कितना है, -2, ठीक है। इतना बेटा अब आप नोट कर लीजिए, पहले इतना नोट करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब बेटे जो कैपिटल X है क्या है, ये x -1 है। देखिए मैं मिटा रहा हूं, अब बेटा आप लोग नोट कर लो, ठीक है ना। क्वेश्चन तो मैं मिटा ही देता हूं, ठीक है ना। ओके, अब देखो, यानी कैपिटल X इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, -2, यानी कैपिटल X का मतलब x -1 इक्वल टू -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, यानी बेटा x इज इक्वल टू कितना आएगा, -1 या 1 -2 ओमेगा, या बेटा 1 -2 ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया, दूसरा गामा हो गया, यानी इसका मतलब बेटे अल्फा इज इक्वल टू -1, बीटा इज इक्वल टू 1 -2 ओमेगा, और गामा इज इक्वल टू 1 -2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। बोल बेटे, अब ये वैल्यूज हम बेटा पुट करें, यानी अल्फा इज इक्वल टू -1, बीटा इज इक्वल टू 1 -2 ओमेगा, और गामा इज इक्वल टू 1 -2 ओमेगा स्क्वायर। बेटे आंसर इसका आएगा, अब देखो चलो एक सेकंड पहले इतना देखिए आप, ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ गई। चलो अब क्वेश्चन क्या है बेटे, इधर देखिए, हमें चाहिए क्या, अल्फा -1 अपॉन बीटा -1, ठीक है। फिर क्या चाहिए, बीटा -1 अपॉन गामा -1, फिर गामा -1 अपॉन अल्फा -1। सो दिस इज अल्फा कितना बेटा, -1 अपॉन बीटा -1, बेटे कितना हो जाएगा, बीटा की वैल्यू क्या है 1 माइनस, यानी बेटे कितना बनाइए, ये -2 ओमेगा बच गया। बोल बेटा ये बचेगा ना, अब प्लस यहाँ कितना आएगा, बीटा -1, यानी बेटे -2 ओमेगा अपॉन कितना -2 ओमेगा स्क्वायर, प्लस का बीटा गामा यानी -2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन बेटा कितना बोलो -2, यानी अब देखिए आंसर कितना हुआ, -2 अपॉन -2 ओमेगा, और बेटे प्लस का देखो ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस कितना बेटा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब बेटे इसका आंसर कितना हुआ, 1 अपॉन ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा और प्लस बेटा ओमेगा स्क्वायर। अब क्या करें हम ओमेगा स्क्वायर से इनको बेटे हम क्या करें, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा क्यूब 1 होता है, यानी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो आंसर इज 3 ओमेगा स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। अब मैं मैथ्स बॉक्स देखता हूँ, 3 अपॉन ओमेगा, हाँ ठीक है, या 3 अपॉन, एक ही बात है बेटा, 3 अपॉन ओमेगा कहें या 3 ओमेगा स्क्वायर कहें, बात वही है। देखो हम 3 ओमेगा स्क्वायर को 3 अपॉन ओमेगा भी लिख सकते हैं, आप ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ओमेगा क्यूब 1 हो गया, तो इसका बेटे आंसर आ गया
दिस इज, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। ओके, जल्दी करो बेटे, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं आपको, ठीक है ना। ये बेटा सवाल अपने जेहन में रखना, इस तरह क्वेश्चन हम कैसे बेटा सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। 3 ओमेगा 5 कैसे, अरे तो फालतू बकवास मत कर, हाँ फिर मल्टीप्लाई कर दो ओमेगा, अच्छा जी, हाँ चलो बेटे ध्यान दें आप, यानी ये क्वेश्चन आपको अपने जेहन में रखना है कि कैसे हम इसको बेटा प्रोसीड करें, ठीक है ना। यानी अल्फा बीटा गामा उस क्यूबिक के रूट थे, उसका एक रूट रियल आ गया, 2 इमेजिनरी आ गए, ठीक है ना। और कैसे हमने अल्फा को लिया -1, बीटा को लिया 1 -2 ओमेगा और गामा को लिया 1 -2 ओमेगा स्क्वायर। जल्दी करो बेटा, फास्ट नोट करें। और अब हम बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल है, लिखिए, इफ, लिखो बेटा, लिखिए आप 3/2 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 की पावर 50 इज इक्वल टू बेटे 3 टू द पावर 25 इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, जहां बेटा एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और आयोटा का मतलब बेटे लिखा हुआ है अंडर रूट -1, ठीक है ना। देन फाइंड द ऑर्डर पेयर एक्स वाई, तो हमें ऑर्डर पेयर एक्स वाई की वैल्यू बेटा लिखनी है, बोलो, ठीक है। यानी एक्स और वाई कितना आएगा ये हमें निकालना है, ऑर्डर पेयर एक्स वाई हमें लिखना है, ठीक है। देखो बेटे, पहली बात, अगर हम 3/2 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 की बात करें तो इसको बेटे लिखा जाएगा, दैट इज दिस इज अंडर रूट 3, अगर हम बेटा बाहर लें तो कितना आ जाएगा ये, अगर अंडर रूट 3 बाहर लोगे तो अंडर रूट 3 प्लस आयोटा अपॉन बेटा 2 आ जाएगा, ये आएगा, बोलो। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें हम, अंडर रूट 3 अपॉन आयोटा, ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन बेटा 2, और देखा जाए तो कितना हुआ ये, अंडर रूट 3 अपॉन आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2, और बेटा ये ओमेगा होता है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। यानी कितना हुआ ये, अंडर रूट 3 अपॉन आयोटा और ये वैल्यू बेटे ओमेगा होती है, बोलो, ये कितना होता है, ओमेगा होता है। तो अब बेटे हम इसको क्या लिखें, यानी देखिए अब इसको कुछ ऐसा लिखा जाए, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो आयोटा से अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो बेटा ये माइनस का आयोटा अंडर रूट 3 इंटू ओमेगा हो जाएगा कि नहीं, पहले इतना कंफर्म कर लो, इसके बाद आप खुद सॉल्व कर दोगे, ठीक है ना। इतना पहले बेटा आप नोट कर लीजिए, तो हम आगे बढ़े, ठीक है, ध्यान दो बेटी, यानी 3/2 प्लस 3/, देखिए समझ गए, कुछ नहीं किया, थोड़ा मैनिपुलेट किया और इसको हम आयोटा के फॉर्म में ले आए, यहाँ हमने आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऊपर आयोटा रह गया और नीचे आयोटा स्क्वायर क्या हो गया, -1, ठीक है। ओके बेटा जल्दी से नोट करो, टाइम हमारा, मेरे पास 7 मिनट और है, ठीक है ना,
चलिए देखिए, ध्यान दो बेटे, आगे बढ़े हम। यानी हम इसकी जगह क्या रिप्लेस कर दें, माइनस आयोटा अंडर रूट 3 की पावर और ओमेगा। ठीक है, अब देख बेटे, समझो बात को। यानी दिस विल इम्प्लाइज, देखो इसकी जगह क्या लिखे हम, माइनस आयोटा अंडर रूट 3 ओमेगा की पावर 50 इज इक्वल टू 3 की पावर 25 एक्स माइनस आयोटा वाई। अरे बेटा, अब रूट 3 की पावर यानी 3 की पावर कितना, 25 हो गया, और माइनस आयोटा की पावर 50 और ओमेगा की पावर 50 इज इक्वल टू 3 की पावर 3 की पावर माइनस 25 इंटू बेटा एक्स माइनस आयोटा वाई, ये कैंसिल हो गया, और आयोटा की पावर 50 आप निकाल लो। आयोटा स्क्वायर इज, देखो 12 चौक 4 का 4 से डिवाइड करोगे तो आयोटा स्क्वायर क्या बना, -1। आई बात समझ में? तो यहां से बेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ओमेगा के पावर 50 यानी 16 ओमेगा स्क्वायर, यानी देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1/2। देख बेटे, ये बनेगा, दिस इज 1/2 प्लस कितना, आयोटा अंडर रूट 3/2। ये बेटे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है, दैट इज एक्स माइनस आयोटा वाई। इसका मतलब रियल पार्ट कितना हो गया, x/2, और इमेजिनरी पार्ट हो गया माइनस का अंडर/2, यानी ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई आ गया 1/2 कामा माइनस का अंडर रूट 3/2। समझ गए बेटा? अबे अमन साहू, अब आगे क्या करेगा तू, मत पढ़ तू, खाला जी घर समझ लिए। करे बेटे, माइनस बिल्कुल हो जाएगा बेटा, पोलर फॉर्म से हो जाएगा, तो अगर यहां तक आ जाओगे जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसकी तो। ठीक है, चलिए ध्यान दो बेटा। अब एक क्वेश्चन बेटे आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, तो हम अगले क्वेश्चन की बात करें। यानी ये हमारा आंसर आ गया, यानी ऑर्डर्ड पेयर आया 1/2 कामा माइनस अंडर रूट 3/2, यानी बेटा ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की, रादर माइनस ओमेगा स्क्वायर की हो जाएगी, पावर 50 प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दो बेटे, एक क्वेश्चन है होमवर्क, इसको अगले दिन सॉल्व कराऊंगा मैं। क्वेश्चन बेटे क्या है, इफ द पॉलिनोमियल, if the polynomial देखिए 7x³ प्लस ax प्लस b प्लस ax प्लस b is divisible by ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है ना, देन फाइंड the value of बेटा 2a प्लस b। तो आपको 2a प्लस b की वैल्यू चाहिए बेटा, जेई का, ठीक है ना, रिसेंट क्वेश्चन है। अब ध्यान दो, थोड़ा हिंट में कर देता हूं बेटा, आपसे कहा जाए आप fx मान लो 7x³ प्लस ax प्लस b, ठीक है, और बेटा आप gx मान लो x² माइनस एक्स प्लस 1, और इसके बेटे फैक्टर्स क्या होंगे, x प्लस ओमेगा और x प्लस ओमेगा स्क्वायर।
अब अगर एफ एक्स जी एक्स से डिविजिबल है, यानी एफ एक्स जी एक्स के एवरी फैक्टर से डिविजिबल है, यानी बेटा पहली बात एफ ऑफ माइनस ओमेगा 0 होगा और एफ ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर भी 0 होगा। इसके आगे बेटा अब मैं नहीं सॉल्व करूंगा, ये एफ एक्स दिया हुआ है। अब आप चूंकि एफ एक्स हमारा इससे डिविजिबल है तो एफ एक्स इसके फैक्टर डिविजिबल होगा। इसका फैक्टर कितना है? एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर एफ ऑफ माइनस ओमेगा 0 होगा और एफ ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर भी बेटा क्या होगा? 0 होगा। यानी बेटे जब आप, चलो मैं सॉल्व भी कर दूं, एफ ऑफ माइनस ओमेगा 0 करोगे बेटे कितना आएगा? माइनस का 7 ओमेगा क्यूब माइनस कितना बेटा? 1 ओमेगा प्लस बी 0 होगा। और यहां से बेटे कितना आ जाएगा? माइनस का 7 ओमेगा की पावर 6 माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है ना? दोनों को बेटा हम ऐड कर दें, ऐड करोगे तो आपको यहां से a प्लस 2 भी मिल जाएगा बेटे कितना? 14। ठीक है ना? और a की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है ना? देखो ये ओमेगा की बेटा 1 हो गया, यानी कितना आ गया? ये -7 माइनस a ओमेगा प्लस b इज इक्वल टू 0 और बेटे -7 ओमेगा 6 1 हुआ माइनस का a ओमेगा स्क्वायर प्लस b इक्वल 0। दोनों को बेटा ऐड कर दें। अगर हम दोनों को बेटे ऐड कर देंगे तो बेटे यहां से हमें क्या मिल जाएगा? देखो यहां से दोनों को ऐड किया तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 14। ठीक है ना? और a की वैल्यू अब b की वैल्यू वहां पुट कर दें तो बेटे हमें कितना मिल जाएगा? 7। पहले पे -7 कैसे आया? अरे एफ ऑफ माइनस ओमेगा तो माइनस ओमेगा की पावर क्यूब तो माइनस बाहर नहीं आएगा। ठीक है? और बेटे इस तरह से a कितना आएगा? 0 आ जाएगा। इसका मतलब 2a प्लस b कितना हो जाएगा? दैट इज कितना? 7। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ 2a प्लस b इक्वल टू 7। जल्दी करो बेटा, जल्दी करिए।